हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक मूवमेंट की बात करेंगे और ये मूवमेंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। क्या है ये, कब किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके क्या फायदे थे, इसमें कौन कौन शामिल था, इन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसे फ्रेम किया है नैम के बारे में, यानी एम नैम, जो कि आप आसानी से समझ पाएंगे और एग्जाम में भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। जैसे कि एग्जाम का मेंशन किया है, एसएससी है, बैंक है, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी रेलवे हो या +2 लेवल का हो या टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाकी सभी को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको स्टैटिक जीके का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो चलिए नैम के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि नैम का फुल फॉर्म क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसे नैम कहा जाता है। परिभाषा आपको समझने से पहले थोड़ा सा यहां पर एक बात समझनी होगी। वो बात यह है कि आप सबको ये पता होगा कि हमारी इस दुनिया में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 19 में समाप्त हुआ, ये पहला विश्व युद्ध। इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, जैसा कि आपको सबको पता ही चल चुका है, हम जैसा आपको पढ़ाते हैं। लेकिन बाद में 1939 में यहां पर दूसरा विश्व युद्ध चालू होता है और विश्व युद्ध 1945 तक चलता है। ये दूसरा विश्व युद्ध है। अब आप मेजर देखें कि भैया दो गुट कौन कौन से हैं, तो वो दो गुट जो हैं, जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक तरफ है अमेरिका, जो कि एक गुट बनाए हुए है, और एक है यहां पर रशिया। तो यहां पर दो गुट है। नाटो भी आपने पढ़ा, नाटो भी अमेरिका और उन सभी देशों ने इसलिए बनाया था जिससे कि वो रशिया की बढ़ती हुई पावर को रोक सके। तो यहां पर अगर देखें तो दो बड़े प्रतिद्वंदी, बड़े पावरफुल देश, जिनका नाम है एक अमेरिका और एक है रूस, इनकी तरफ जो जो मेंबर्स होंगे यहां और जो इसके मेंबर होंगे वो यहां। यानी कुछ देश ऐसे होंगे जो रूस की तरफ हो और कुछ देश ऐसे होंगे जो अमेरिका की तरफ हो। अब समस्या ये है कि अमेरिका भी पावरफुल है और रूस भी पावरफुल है। अब जो देश रूस की तरफ हैं, तो अमेरिका उन दबे कुचले देशों को या कमजोर देशों को और ज्यादा कमजोर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप बताइए, अगर कोई देश रूस के साथ है तो अमेरिका का अपोजिट हो गया, वो अमेरिका क्या करेगा, इस पर कार्रवाई करेगा। अमेरिका इसको, क्योंकि डायरेक्ट रूस को वो कुछ नहीं कह सकता है, उसकी औकात नहीं है, लेकिन वो इन देशों को तो कह सकता है, क्योंकि ये सभी देश रूस का साथ दे। ठीक इसका उल्टा इधर भी है, जो अमेरिका के साथ हैं तो रूस डायरेक्ट अमेरिका को तो नहीं कहता है, लेकिन इनको तो कह सकता है ना। अब समस्या यही है, इधर रहो तो भी मारे जाएंगे और उधर रहो तो भी मारे जाएंगे। तो बीच का रास्ता चाहिए, और बीच का रास्ता हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, इन सब लोगों ने बीच का रास्ता निकाला कि भैया ना हम तेरी तरफ ना हम तेरी तरफ, हम रहेंगे तुम दोनों से अलग। जिससे हमने बोला, बात समझ में आई होगी, नेम का मतलब है कि हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम अलग हैं। ऐसे बताएं, हम अगर दोस्ती मानते हैं तो रूस से मानते हैं, लेकिन हम यहां पर इस मूवमेंट को चलाकर ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम तुम में से किसी के साथ नहीं हैं। इससे फायदा क्या है? फायदा जैसा कि आपको लगा कि हम वो देश हैं जो अभी विकासशील हैं, हम इनकी तरह पावरफुल नहीं है, तो हमें अभी बीच का रास्ता अपनाना होगा, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ, हमें किसी से बैर नहीं, किसी से लड़ाई। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें शामिल किसी भी देश की सुपर पावर जैसे अमेरिका, जैसे रूस का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो स्वतंत्र और तटस्थ नीति को अपनाते। बात आपको समझ में आ चुकी है, नैम क्या है, नैम क्यों बनाया गया। अब इसी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको जाननी है, जैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया नैम कब शुरू हुआ, यानी नैम की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1961 में होती है। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, जैसे अब सर्बिया कहा जाता है, वहां पर इसकी स्थापना हुई। जगह ध्यान रखेंगे, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, पहली बात ये तो रही स्थापना। लेकिन अब इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए, इसका अध्यक्ष कोई परमानेंट नहीं होता है, रोटेशन पर कोई ना कोई अध्यक्ष इसका बनता रहता है। जैसे 2023 से 2026 तक का देश अजरबैजान इसका अध्यक्ष रहा है,
यानी नेम का अध्यक्ष रहा। जैसे आपको नाम भी यहां पर दिख रहा है कि इल्हाम अलीयेव वर्तमान में नेम के अध्यक्ष हैं, लेकिन 2026 में ये अध्यक्षता अजरबैजान से युगांडा को सौंपी जाएगी। तो साथ में आपको समझ में आ रहा है कि ये देश इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, और फिलहाल अजरबैजान इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जिसके कि हमने प्रेसिडेंट भी आपको बता दिए, इल्हाम अलीयेव। लेकिन 2026 में ये अध्यक्षता कौन करेगा, तो युगांडा करेगा। युगांडा को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। अब देखिए इसके वो नेता जो हमने अभी चर्चा की आपसे, इसके वो कौन कौन से नेता हैं जो ये बात बता रहे हैं कि भैया हम न इनकी तरफ हैं न उनकी तरफ हैं, हम अलग हैं। तो वो राष्ट्र संस्थापक राष्ट्र नेता जो है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। तो यहां पर अगर देखें तो भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू हैं, और जो इजिप्ट जिसे आप मिस्र भी कहते हैं उसकी तरफ से गुलाम अब्देल नासिर हैं। ये नाम एग्जाम में पूछता है भाई, इसे याद रखना। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासिर, है ना, इनका नाम मिस्र से है। और बीटो टीटो इनको बोला जाता है, जो जोसेफ ब्रॉज टीटो जो है यूगोस्लाविया से। तो जोसेफ ब्रॉज टीटो यूगोस्लाविया से। इंडोनेशिया से सुकर्णो है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडोनेशिया से सुकर्णो है। और ये जो क्वामे है एनक्रूमा, ये घाना से। ये 5 संस्थापक बनते हैं, यानी भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना। ये देश मिलकर नैम की स्थापना करते हैं। साथियों, आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि संस्थापक कौन है। संस्थापक देशों के नाम पता चल चुके हैं, उनके राष्ट्र नेता के नाम पता चल चुके हैं, और इसे प्लीज याद रखना कि हमारे जवाहरलाल नेहरू का इससे नाम जुड़ा हुआ है, और सुकर्णो अक्सर एग्जाम में पूछा। अब बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी शक्ति के गुट में शामिल न होना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, विश्व शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे। विकासशील जो देश हैं वो कम से कम विकास कर पाए, इसलिए कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा विकसित हो पाए, कम से कम एटलीस्ट विकास तो कर पाए, ऐसा मतलब। उपनिवेशवाद, नस्लवाद या साम्राज्यवाद का विरोध करना यहां पर उद्देश्य है। आर्थिक सहयोग करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य यहां पर है। तो उद्देश्य आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करें कि इसके मेंबर कितने हैं, तो साथियों ध्यान रखेंगे इसके फिलहाल 120 मेंबर हैं, और ऑब्जर्वर भी हैं। तो देश कुछ ऑब्जर्वर भी हैं, जो कि 17 ऑब्जर्वर हैं। फिलहाल करंट हम आपको बता रहे हैं, 17 ऑब्जर्वर हैं, 120 जो हैं वो आपके सदस्य देश हैं। तो साथियों याद रखना, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से अधिकतर देश इसमें शामिल हैं। भारत की भूमिका क्या है, तो भारत इस आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक देश प्रमुख रहा है। जवाहरलाल नेहरू की एक पंचशील सिद्धांत था। पंचशील सिद्धांत आपको ध्यान होगा चाइना के प्रति अपनाई गई थी, नेम की आधारशिला बनती है। मतलब ना तो हम तुम पर आक्रमण करेंगे, ना तुम हम पर आक्रमण करो, ये नेम नेम की आधारशिला बनती है पंचशील सिद्धांत। भारत आज भी भारत आज भी नेम को एक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी या जरूरी मानता है। तो भारत आपको समझ में आ चुका है कि भारत क्या है। कुछ वैसी बातें आप समझें कि देखिए, नैम किसी भी सैन्य संगठन का विरोध नहीं करता है, परंतु संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नाटो का सहयोग कर रहे हैं, वो एक सैन्य संगठन है, या किसी अदर संगठन का हम सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैम के सदस्य देश मिलकर वैश्विक राजनीति में तटस्थता हो या फिर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना इनका उद्देश्य है। अगर कोल्ड वॉर की बात करें, बाद में तो कोल्ड वॉर ही चल रहा है, आज भी कोल्ड वॉर ही मानिए आप, लेकिन हालांकि उस लेवल का नहीं है। एक समय पर बहुत ही तगड़े लेवल का कोल्ड वॉर चला है, जो कि मतलब अगर उस देश के साथ है तो उसको वो मार रहा है, उस देश के साथ है उसको वो मार रहा है। कोल्ड वॉर के समय यह आंदोलन तीसरी शक्ति के रूप में उभरा था। तो कोल्ड वॉर में जब यही नहीं है कि हम तुम्हारी तरफ है ही नहीं, ना तुम्हारी तरफ है, कौन मारेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि क्या नेम का मुख्यालय जकार्ता में है। हमने आपको स्थापना तो बता दी, लेकिन मुख्यालय नहीं बताया। इसका कारण समझिए, यहां पर जकार्ता में इसका मुख्यालय है। प्रश्न ये है, तो आंसर है नहीं, जकार्ता नेम का स्थायी मुख्यालय नहीं है। हालांकि इंडोनेशिया, जहां जकार्ता, जो कि अभी आपको बताया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य जरूर है। और सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को पहली बार यही आए थे सुकर्णो।
हमारे देश में जब राष्ट्रपति भवन से आप राजपथ पर जाते हैं, जिसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, वहां पर यही पहले अतिथि मुख्य अतिथि बनाए गए थे। तो आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जरूर रहे हैं, लेकिन नैम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक संगठन नहीं है। ये एक ढीला ढाला संगठन है जिसका कोई स्थायी सचिवालय या स्थायी मुख्यालय नहीं है। जकार्ता में कभी रह लिया, कभी कहीं रह लिया। इसकी गतिविधियां अध्यक्षता करने वाले देश द्वारा संचालित होती हैं और जो कि 3 साल पर बदलता रहता है। तो फिर संचालन कहाँ से होता है? तो भाई देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जिनेवा स्विट्जरलैंड से प्रशासनिक समन्वय के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन नैम की अध्यक्षता जिस देश के पास होती है वही उसकी बैठक और गतिविधियों का संचालन करता है। तो साथियों, जकार्ता आप परमानेंट मत मानिए, वो हमने जो बताया वो संस्थापक मतलब स्थापना कहाँ हुई है वो हमने बताया। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ बाकी सभी देशों के यहाँ पर आप राष्ट्र नेता देख रहे हैं। इन्हीं की मेहरबानी है नैम को स्थापित करने की, जैसा कि हमने 5 लोगों के नाम आपको बताए हैं। तो साथियों, वो 5 लोग भारत मिस्र हो, यूगोस्लाविया हो या घाना हो या फिर आपका इंडोनेशिया हो, इन्हें जरूर याद रखना। नैम स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। बस इतना ही आपको जानना है, इसके अलावा कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में यहाँ से कवर हो जाएगा। अब सवाल आपके लिए है। सवाल है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब और कहां हुई थी, ये आप लोग बताएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1955 वोगांट वोगांट और दूसरा 1961 बेलग्रेड और 1945 जेनेवा और 1962 काहिरा। जो भी आपको आंसर लगता है, गलत सही जो भी लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, सुझाव है तो कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, है ना। और वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे तो आप प्लेलिस्ट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा स्टैटिक जी के एक साथ उनके पास पहुंच जाएगा, उसे वो सेव कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सारे अपडेट्स हों, पीडीएफ हो या कोई क्वेश्चंस हों, वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथियों, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।